हेलो दोस्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ श्रावण मास महात्म, छठा अध्याय। इस अध्याय में पढ़िए सोमवार व्रत विधान। सनत कुमार बोले, हे ईश्वर, हे भगवान, मैंने रविवार का हर्षकारक महात्म सुन लिया। अब आप मास में सोमवार का महात्म मुझे बताइए। ईश्वर बोले, सनत कुमार, सूर्य मेरा नेत्र है, उसका महात्म इतना श्रेष्ठ है, तो फिर उमापत सहित सोम मेरे नाम वाले उस सोमवार का कहना ही क्या। उसका जो महात्म मेरे लिए वर्णन योग्य, उसे मैं आपसे कहता हूँ। सोम चंद्रमा का नाम है और यह ब्राह्मणों का राजा है। यज्ञों का साधन भी सोम है। उस सोम के नाम के कारण को आप सावधान होकर मुझसे सुनिए, क्योंकि यह बार मेरा ही स्वरूप है, अतः इसे सोम कहा गया है। इसीलिए यह समस्त राज्य का प्रदाता तथा श्रेष्ठ है। व्रत करने वाले को यह संपूर्ण राज्य का फल देने वाला है। हे विप्र, उसकी विधि सुनिए। मैं आपको विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ। 12 महीने में सोमवार अत्यंत श्रेष्ठ है। उस मास में यदि सोमवार व्रत करने में असमर्थ हो तो श्रावण मास में इसे अवश्य करनी चाहिए। इस मास में इस व्रत को करके मनुष्य वर्ष भर के लिए व्रत का फल प्राप्त करता है। श्रावण में शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार को यह संकल्प करे कि मैं विधिवत इस व्रत को करूंगी। शिवजी मुझ पर प्रसन्न हो। उस प्रकार चारों सोमवार के दिन और यदि 5 हो तो उसमें भी प्रातः काल यह संकल्प करे और रात्रि में शिव जी का पूजन करे। 16 उपचारों से संध्या काल में सायंकाल में शिव जी की पूजा करे और एकाग्रचित होकर इस दिव्य कथा का श्रवण करे। हे सनत कुमार, इस सोमवार की कही जाने वाली विधि को अब मुझसे सुनिए। श्रावण मास के प्रथम सोमवार को यह श्रेष्ठ व्रत को प्रारंभ करे। मनुष्य को चाहिए कि अच्छी तरह से स्नान करके पवित्र होकर वस्त्र धारण कर ले और काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष, निंदा आदि का त्याग करके मालती, मल्लिका आदि श्वेत पुष्प को लाए। उसके अतिरिक्त अन्य विविध पुष्पों से तथा अभिष्ट पूजनों उपचारों के द्वारा त्र्यंबकम इस मूल मंत्र से शिव जी की पूजा करे। उसके बाद कहे, मैं सब भाव नाश महादेव, उग्रनाथ भाव, शशि मौली, रुद्र, नीलकंठ, शिव तथा भवहारी का ध्यान करता हूँ। इस प्रकार अपने विभव के अनुसार मनोहर उपचारों से देवेश शिव का विधिवत पूजन करे। जो इस व्रत को करता है उसके पुण्य फल को सुनिए। जो सोमवार के दिन पार्वती सहित शिव की पूजा करते हुए पुनरावृत्ति से रहित अक्षय लोक को प्राप्त करते हैं। सनत कुमार, इस मास में नक्त व्रत से जो पुण्य प्राप्त होता है उसे मैं संक्षेप में कहता हूँ। देवताओं तथा दानवों से भी अभेद 7 जन्मों का अर्जित पाप नक्त भोजन से नष्ट हो जाता है। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। अथवा इस अच्युतम व्रत को उपवास पूर्वक करे। इसके करने से पुत्र की इच्छा रखने वालों मनुष्य पुत्र प्राप्त करता है और धन चाहने वाला धन प्राप्त करता है। वह जिस अभिष्ट की कामना करता है उसे पा जाता है। यह लोक में दीर्घकालिका वांछित सुखोपभोगों का भोग कर अंत में श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ हो वह रुद्र लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है।
चित्त चंचल है, धन चंचल है और जीवन भी चंचल है। ऐसा समझकर प्रयत्न पूर्वक व्रत का उद्यापन करने से चांदी के वृषभ पर विराजमान स्वर्ण निर्मित शिव तथा पार्वती जी की प्रतिमा अपने सामर्थ्य के अनुसार बनानी चाहिए। उसमें धन की कृपणता नहीं करनी चाहिए। इसके बाद एक दिव्य तथा शुभ लिंगतो भद्र मंडल बनाए तथा उसमें 2 श्वेत वस्त्र से युक्त एक घट स्थापित करे। घट के ऊपर तांबे अथवा बांस का बना हुआ पात्र रखे और उसके ऊपर उमा सहित शिव को स्थापित करे। उसके बाद श्रुति स्मृति तथा पुराणों के कहे गए मंत्र से शिव की पूजा करे। पुष्पों का मंडप बनाए तथा उसके ऊपर सुंदर चंदोबाल लगाए। उसमें गीतों तथा बाजों की मधुर ध्वनि के साथ रात में जागरण करे। उसके बाद बुद्धिमान मनुष्य अपने गृहसूत्र में निर्दिष्ट विधान के अनुसार अग्नि स्थापना करे और फिर सब आदि 11 श्रेष्ठ नाम से पलाश की समाधियों से 108 आहुति प्रदान करे। यह व्रीहि तिल आदि की आहुति अप्यायस्व इस मंत्र से दे और बिलपत्रों की आहुति त्र्यंबकम तथा षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय से प्रदान करे। उसके बाद स्विष्टकृत होम करके पूर्ण आहुति देकर आचार्य का पूजन करे और बाद में उन्हें गौ प्रदान करे। इसके बाद 11 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन करे तथा उसे वंश पात्र सहित 11 घाट प्रदान करे। उसके बाद पूजित देवताओं को तथा देवताओं को अर्पित सभी सामग्री आचार्य को दे और तत्पश्चात प्रार्थना करे मेरा व्रत परिपूर्ण हो और शिव जी मुझ पर प्रसन्न हो। उसके बाद बंधुओं के साथ हर्षपूर्वक भोजन करे। इसी विधान से जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह जिस अभिश्लित वस्तु की कामना करता है उसे प्राप्त कर लेता है और अंत में शिव लोक को प्राप्त होता है, इस लोक में पूजित होता है। इस सनत कुमार सर्वप्रथम श्री कृष्ण ने इस मंगलकारी सोमवार व्रत को किया था। श्रेष्ठ आस्तिक तथा धर्मपरायण राजाओं ने भी इस व्रत को किया था। जो इस व्रत का नित्य श्रवण करता है वह भी इस व्रत के करने का फल प्राप्त करता है। इस प्रकार स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य सोमवार व्रत कथन नामक 6वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हर हर महादेव। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। और पढ़ने में जो गलती हो गई मुझे माफ़ कर दीजिए क्योंकि मैंने जल्दी में पढ़ने में गलती कर देता हूँ। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। जय माता रानी।